से लंबा क्या गलत है? स्वामी जी स्टेचू है, फोटो। ये महाराष्ट्र लोग है, यहाँ से यहाँ हूँ। आपका स्वामी जी इनोग्रेशन चल रहा है आज, तो हमें फोटोग्राफर के लिए आया था, तो है दोस्तों मैं दिखाऊँगा। खबर दी तरह भाई स्टेशन मात्र एक देरी के भालो ये हमारे कुंचे पे ठीक हुई फोटोग्राफर श्री ज्ञापन संस्था है, साथ में इस प्रकार से प्रोग्राम चल रहे हैं। हम विधिवत स्वागत करेंगे इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में। मैं सभी से करतल ध्वनियों से अतिथि महोदयों का स्वागत करने का निवेदन करता हूँ। मिशन 125 साल लगभग होने के समय पर, जहां भारत की भूमि पर सबसे पहला सूर्य का किरण पड़ता है, वो हमारे अरुणाचल में इतने दूर सुदूर क्षेत्र के अंदर शिक्षा का, व्यक्ति निर्माण का, राष्ट्रभक्ति का और संस्कृति और सद्धर्म के बचाव का काम लेकर इतने सालों से काम करें। यहाँ बहुत सारे पूर्व विद्यार्थी, अनेक लोगों ने देश के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, मगर उनको छोटे से बच्चे से अच्छा नागरिक बनाने की यात्रा एक रामकृष्ण मिशन के इस मठ के कारण, रामकृष्ण मिशन के एक मिशन के कारण आज हुई। रामकृष्ण मिशन से
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी काफी जुड़ाव रहा। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अनेक रोगियों की सारवार करते करते, अनेक विद्यार्थियों के जीवन को गढ़ते गढ़ते, अनेक प्रकार की कुरीतियों से समाज को बचाते बचाते और समाज की आंतरिक चेतना जो हमारी संस्कृति होती है, इस पर की कितने प्रकार के आक्रमण को रोकते रोकते आज रामकृष्ण मिशन ने एक पुण्य का बहुत बड़ा लोक अर्जित किया है और पूरा देश ये पुण्य के लोक को प्रणाम करता है। और आज मैं भी यहाँ पर एक चिट्ठी मुझे लिखी थी अच्युतानंद जी ने, मैंने तुरंत ही प्रेमा खांडू को फोन कर दिया था कि मैं आऊँगा। मैं यहाँ जो संतगण बैठे थे, सन्यासी बैठे, मैं आप लोगों की तरह सब कुछ छोड़कर यहाँ आ तो नहीं सकता हूँ, मगर सब कुछ छोड़कर आप यहाँ काम कर रहे हैं, इसको प्रणाम कर कर, उसको अनुमोदन कर कर जरूर मैं आपको यहाँ पर आकर मिल तो सकता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मित्रों, अरुणाचल जैसा मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट है और मोदी जी ने 2014 से हमारे उत्तर पूर्व को अनेक समस्याओं से ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट को बदलने का शुरुआत किया। मैं मेरे जीवन में नॉर्थ ईस्ट में पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। किसी के घर पर ठहराया गया, मुझे घर के अंदर संवाद चालू हुआ तो कहां से आ रहे हैं आप? मैंने बोला गुजरात से आ रहा हूं। कि अच्छा, भारत से आ रहे हैं? मेरे मन में एक बहुत बड़ा आघात हो। नॉर्थ ईस्ट का परिवार मुझे पूछता है कि आप भारत से आ रहे हो। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को अपने राज्य जितना ही प्यार करता है और नॉर्थ ईस्ट भी गौरव के साथ आज कह रहा है, हाँ हम महान भारत का हिस्सा है, हम भारत। 8 साल के कम अंतराल के अंदर परिवर्तन लाना वो वैसे ही नहीं हो। आजादी के 75 साल का ये वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है। मोदी जी 8 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की मुलाकात। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं की चिंता की है और नई शिक्षा नीति के तहत उनको प्राथमिक शिक्षा उस भाषा में देने की शुरुआत भी की है। प्रेमा खांडू जी भी अरुणाचल की भाषाओं को संभालने के लिए काफी काम कर रहे हैं। हर प्रकार से, चाहे मन से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ना हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, हजारों लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए देकर इस हिस्से को भारत के साथ एक आत्मीय लगाव खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा पार्टी का अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी का, तब मैंने किया था। तब भी नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छे से जानने का प्रयास किया। तो जब गृह मंत्री बना तो नॉर्थ ईस्ट मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गया। अनेक प्रकार के अलग अलग समस्याएं जो खड़ी करी गई, कोई समस्या ही नहीं, मगर खड़ी की गई समस्याओं को शयन तरीके से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार ने धैर्य पूर्वक एक एक कर इसका समाधान ढूंढने का। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 8 साल के अंदर 9000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, हाथ में हथियार लेकर अपने ही देश के सामने युद्ध का ऐलान किए हुए थे, हथियार डालकर
आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के कारण 365 में से 200 दिन गतिविधियां बंद रहती थी, वहां पर आज 5 साल हमारी सरकार को हो गए, छठा साल चल रहा है। 6 साल में ना एक भी बंद हुआ है, ना ब्लॉकेड। बोडोलैंड की समस्या को इतने सालों के बाद सरलता से सुलझाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, त्रिपुरा के हथियारी ग्रुपों को हथियार डलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ब्रू शरणार्थियों की समस्या को स्थायी समाधान देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कार्बी जिलों का शांतिपूर्ण समाधान अभी गृह मंत्रालय में मेरी उपस्थिति में इसका समाधान ढूंढ दिया। सालों से मेघालय और अरुणाचल की, अब मेघालय और असम की सीमाओं के बीच में जो समस्या थी,